स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद सूरज सर के अंदर। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने ये देख लिया था कि किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी अलग है एक दूसरे से। एंड इस बार हम लोग मैक्रो इकोनॉमी के फीचर्स को देखेंगे। क्या देखेंगे? मैक्रो इकोनॉमी के फीचर्स को देखेंगे, एक एक करके इन सब चीजों को समझेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आपको बने रहना है हमारे साथ। रोज थोड़ा सा लेक्चर्स अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा सा नेट कनेक्शन का थोड़ा सा इशू आ जा रहा है, कहीं लाइट का इशू आ जा रहा है, जिस वजह से लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम आपके लिए हमेशा लेक्चर्स आगे नहीं तो पीछे तुरंत हम लाने की कोशिश कर देंगे। आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हम लोग ने 12th महाराष्ट्र बोर्ड आर्ट्स का हम लोग ने सिलेबस कंप्लीट किया है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो, हम लोग ने सारी चीजें कंप्लीट की है। फर्स्ट चैप्टर सबका कंप्लीट हो चुका है। आज इकोनॉमिक्स के हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे हैं एंड नाम है इसका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी का। ये है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमी का हम लोग को फीचर देखना है, इसकी खूबियां देखनी है। तो मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमी मतलब किसी भी चीज का लार्ज में स्टडी करना, बड़ी चीज में स्टडी करना, स्टडी ऑफ एग्रीगेट उसको बोलते हैं मैक्रो। जैसे कि पूरे नेशन का, पूरे इंडिया का क्या करना, एम्प्लॉयमेंट देखना, अनएम्प्लॉयमेंट देखना, पॉवर्टी देखना, ठीक है, इनकम, नेशनल इनकम को स्टडी करना, इसको सब आएगा मैक्रो इकोनॉमी में। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, देखिए जो मैंने बोल दिया, ये क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट ये ग्रुप में स्टडी करता है, पूरा एक बड़ी चीजों का एक साथ स्टडी करता है। समझ में आ गया? तो ये जैसे कि मैक्रो इकोनॉमी क्या डील करता है, किससे? इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। ये कंसर्न है विद एग्रीगेट कॉन्सेप्ट, ये एग्रीगेट कॉन्सेप्ट को ही स्टडी करेगा, यही इसका काम है, ठीक है, पूरा ग्रुप को ही स्टडी करेगा। नेशनल, जैसे कि नेशनल इनकम को स्टडी करना, पूरे देश के पूरे ग्रुप को स्टडी करना। नेशनल आउटपुट, देश ने कितना चीज बनाया है, वो देश के एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कितना है, बेरोजगार कितने देश में, पूरा। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मतलब इसके अंदर देखना है कि प्राइस किस दर से, इन्फ्लेशन क्या आ रहा है, डिफ्लेशन क्या आ रहा है, प्राइस, कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है पूरे लेवल पे, वो देखना। बिजनेस साइकिल, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस साइकिल पूरे देश का कैसा चल रहा है, उन सब चीजों के बारे में स्टडी करता है। और ये सारी चीजें किस में आती है? मैक्रो इकोनॉमी में आती है। मैक्रो इकोनॉमी मतलब किसी भी चीज का डिटेल एंड बड़े में स्टडी करना, ठीक है। अब आएगा आपका सेकंड, आएगा इनकम थियरी। क्या आएगा? यह आएगा आपका इनकम थियरी। इनकम थियरी के अंदर अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी की बात चल रही है तो आपको नेशनल इनकम याद रखना है। कोई भी चीज हो तो नेशनल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इनकम थियरी, मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है कौन से कॉन्सेप्ट को? नेशनल इनकम को। मैंने आपको बताया कि ये नेशनल इनकम को स्टडी करता है। इट डिफर एलिमेंट्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग, ये सारी चीजें, क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या अकाउंटिंग है उनका, ठीक है, वो सारी चीजें क्या देखना है, सारी चीजें किसमें? नेशनल इनकम। और यही क्या है? इनकम थियरी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी डील करता है एग्रीगेट डिमांड, कोई भी चीज डिमांड हो या सप्लाई, इंडिविजुअली बात करता है क्या? ये नहीं, एग्रीगेट बात करता है, पूरा होल इकोनॉमी की बात करता है ये ग्रुप, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशन ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्यों आपका बढ़ रहा है, क्यों आपका घट रहा है, ये वो कारण भी आपको बता सकते, क्योंकि आप उसको स्टडी करोगे ना। और अगर आपने नेशनल इनकम को अगर स्टडी किया नेशनल लेवल पे तो वो बन गया आपका मैक्रो इकोनॉमी, और वो मैक्रो इकोनॉमी में आ जाएगा। तो नेशनल इनकम को स्टडी करता है, फ्लक्चुएशन बताता है, जिससे आप बिजनेस साइकिल अच्छे से चला सकते हो। अब ऊपर और नीचे कोई भी इनकम अपनी, अगर नेशनल इनकम अगर ऊपर नीचे आए तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई या फिर सस्ता, ये सारी चीजों का ही तो इसमें काम है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताता है नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये था इसका इनकम थियरी। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोग ने उसके माइक्रो इकोनॉमी के फीचर्स में देखा था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यहाँ पे है जनरल। अब जनरल डब्बा देखिए, जनरल डब्बा जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी, जिसके पास टिकट हो ना हो, किसी को कम दूरी जानी है, किसी को ज्यादा दूरी जानी है, अमीर हो गरीब हो, कोई भी उसमें बढ़ सकता है, कोई उससे पूछने नहीं जाएगा। लेकिन पार्शलिटी कहाँ होती है? फर्स्ट क्लास में, उसमें सिर्फ अमीर लोग जाएंगे, क्योंकि अमीर लोग ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा पैसा देके वो टिकट खरीदेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमी पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करता है, ये जनरल सबकी बात करता है, सबकी। तो ये जनरल इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस,
ठीक है, तो ये सबको बैलेंस करके चलता है। क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, मालूम पड़ी आपको, एंड फंक्शनल रिलेशनशिप, और उनके क्या क्या फंक्शन है, एक बड़े स्तर पे नेशनल इनकम को स्टडी करना और वो उनके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में स्टडी कर लो। जनरल इक्विलिब्रियम डील करता है बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई प्राइस एंड होल इकोनॉमी। तो जो जनरल इक्विलिब्रियम है, जो जनरल है वो क्या है, सबके लिए है। तो जो सबके लिए है वो किसके बारे में डील करता है, सबके डिमांड की बात करता है, सबके सप्लाई की बात करता है और पूरे होल इकोनॉमी की बात करता है। कौन, आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। एनालिसिस मतलब स्टडी करना। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, अब इंटरडिपेंडेंस क्या है, निर्भर रहता है। क्या है, मैक्रो इकोनॉमी टेक्स इनटू अकाउंट एन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इनकम वेरिएबल एंड सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ऑब्वियसली बात है ये इंटरडिपेंडेंस है। कहीं ना कहीं जो नेशनल इनकम है या फिर नेशनल लेवल पर अगर हमें कोई भी चीज देखनी है तो वो पूरे इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी करेगा, वो सबको अपने पास रखेगा और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। कौन कौन सी चीजें, जैसे इनकम हुआ, आउटपुट हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ। ऑब्वियसली बात है ना, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, लोग रोजगार रहेंगे तभी तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तभी तो पैसे कुछ खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तभी तो कोई इंडस्ट्री कोई नया चीज बनाएगी। जब भारत के अंदर कोई नया चीज बनाएगी तो वो भारत के अंदर बनी हुई चीज कहलाएगी। जब भारत के अंदर कोई चीज ज्यादा बनती है, जब वो चीज बनेगी भारत के अंदर एक साल के अंदर, तो वही तो हमारी नेशनल इनकम होती है। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इसीलिए ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, जब भी हम लोग बड़े लेवल पे बात करते हैं, आदमी आज बड़ा हो गया है, बड़े लेवल पे बात कर रहा है, लेकिन एक समय पे वो छोटा था ना, तो छोटे से ही वो बड़ा होते आया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बचपन पे था, है कि नहीं। कोई स्टार्ट करता है एक काम, तो एक काम स्टार्ट करता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे काम जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है उससे। तो ये सारी चीजें जो मुद्दे हैं बड़े बड़े, ये सब छोटे मुद्दे से ही निकल के आया है। इसका एग्जांपल है चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको इनकम आएगा, और जितना कम आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही कम आपको क्या आएगा, इनकम आएगा। समझ में आ गया। लेवल आउटपुट कितना आएगा, एम्प्लॉयमेंट, इवेंचुअली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, बड़ी बिजनेस खोलोगे तो बड़ा इनकम आने वाला है, छोटा बिजनेस खोलोगे तो छोटा इनकम आएगा। शेयर मार्केट में भी ज्यादा पैसा लगाओगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या ज्यादा लॉस भी हो सकता है, लेकिन कम पैसा लगाओगे तो कम प्रॉफिट होगा और कम ही लॉस होगा। समझ में आ गया। आगे ये लंपिंग मेथड है। क्या है ये, लंपिंग मेथड। अगर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी याद है तो उसमें हमने पढ़ा था स्लाइसिंग मेथड, और यहाँ पे क्या है, लंपिंग मेथड। तो यहाँ पे लंपिंग मेथड क्या, पूरा होल। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। अभी मैंने बताया आपको, ये होल इकोनॉमी की बात करता है rather than its पार्ट। ये उसके एक एक पार्ट की बात, जैसे अगर एक पिज्जा है तो उसके एक पार्ट की बात नहीं करता है, ये पूरे पिज्जा की बात करता है ये। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग, बोल्डिंग। बोल्डिंग अकॉर्डिंग क्या है, लंपिंग मेथड, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्री बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल ट्री। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे पेड़ों से बन के बना है। फॉरेस्ट जो जंगल होता है वो बहुत सारे पेड़ों से मिलकर बनता है, लेकिन एक पेड़ उसकी पूरी प्रॉपर्टीज बता नहीं सकता। It does not reveal the properties of an individual tree। तो एक जंगल एक काक पेड़ के बारे में बता नहीं पाएगा। समझ में आ गया। तो जंगल में बहुत सारे पेड़ मिलके एक जंगल बनाते हैं, लेकिन जंगल के अंदर कितने पेड़ हैं, एक आध पेड़, कौन सा पेड़ कहाँ पर है, क्या कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। उस जंगल के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मालूम पड़ पाएगी। इसी वजह से तो इट रिवील द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमी को अलग से और माइक्रो इकोनॉमी को अलग से। माइक्रो इकोनॉमी पढ़ना है तो उस पेड़ के बारे में पढ़ो, एंड मैक्रो इकोनॉमी पढ़ना है तो उस जंगल के बारे में पढ़ाई। समझ में आ गया। ग्रोथ मॉडल, अब क्या देखना है हमें, ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल देखेंगे। Macroeconomic studies various factors that contribute to macroeconomic studies the various factors that contribute to economic growth and development। ऑब्वियसली बात है, देश के इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ता है जो मॉडल है। इट इज यूजफुल डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। ये यूजफुल है हमारे यहाँ, हमारे देश का ग्रोथ मॉडल को डेवलप करने में। These growth models are used for studying economic development।
और यही ग्रोथ मॉडल क्या है, हमारे लिए कामगार साबित होते हैं। हम अपने यहाँ पे जब हमारा देश तरक्की करता है तो इन्हीं ग्रोथ मॉडल्स को वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। और यही एक्सेप्ट वो जब करता है तो क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं और उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं, वही ग्रोथ मॉडल वो लोग यूज करते हैं और लोग बाद में उसे अपने कंट्री के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है अप्लाई करती है मॉडल्स को, एंड इसी के बेसिस पे वो लोग इकोनॉमिक को ग्रोथ को अचीव करते हैं, डेवलपमेंट को अचीव करते हैं। क्या लिखा है, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज ऑन बेसिस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो महालोग क्या है, महालनोबिस, ये जो इंडस्ट्री है, ग्रोथ मॉडल है जो बनाया है इन्होंने, ये किसके बारे में बात करती है, हैवी इंडस्ट्रीज की। ठीक है, इसे ज्यादातर जोर किस पे दिया है, हैवी इंडस्ट्रीज पे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्री, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जनरेट होती है वो कोल इंडस्ट्रीज हो गई, तुम्हारी सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है क्या, पार्शियल प्राइस लेवल है क्या, नहीं सर, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है। तो जनरल प्राइस लेवल मतलब सबके लिए, तो ये किसके ऊपर डिटरमाइन करता है, किस पे निर्धारित करता है, चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसमें स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस लेवल एंड गुड्स एंड सर्विस करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। अभी क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या डिटरमाइन करता है, चेंजेस जनरल प्राइस के अंदर, और उसको स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, जनरल प्राइस है, अगर इंडिविजुअली पार्ट स्टडी करता तो वो पार्शियल लिखता, लेकिन यहाँ पे जनरल है मतलब सबकी स्टडी करता है, वो सबके प्राइस लेवल की स्टडी करता है और सारे प्राइस और गुड्स और सर्विस का एवरेज बता के प्रोड्यूस करता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, हर एक चीज के बारे में तुम्हें नेशनल लेवल पे क्या किसका प्रोड्यूस क्या चल रहा है, किसका प्राइस क्या चल रहा है, वो सब आपको बताने का कोशिश करता है। पॉलिसी ओरिएंटेड, क्या देखेंगे अभी हम लोग, पॉलिसी ओरिएंटेड मतलब अकॉर्डिंग टू केन्स, इससे पॉलिसी भी हम लोग बना सकते हैं, इससे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। केन्स क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमी इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इससे हम लोग, ये एक तरीके का साइंस है जो पॉलिसी को बनाता है। ठीक है, पॉलिसी इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। अभी क्या बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक पॉलिसी बनाने के लिए काम आता है, बहुत सारी गवर्नमेंट यही सब यूज करती है। ठीक है, इन सब चीजों के मुद्दों को वो लेती है मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे, जैसे सेंसस हो गया वो नेशनल लेवल पे इन्होंने किया है। अब उसका डेटा लेके क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, सबके हित में जो होगा वो काम करेंगे। एंड अब जो नेशनल लेवल पे जो भी डेटा आपको मिल रहा है उससे क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट रोजगार लेके आएंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे और डिप्रेशन करेंगे। मतलब जो भी चीजें हो सकती है जनता के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, महंगाई कम करना, इकोनॉमी को ग्रो करना, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। और ये सब किसमें आएगी, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में, किसमें आएगी, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आएगी। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, क्यों मैक्रो इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको सारी चीजें कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, वैसे डाउट तो आना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया हूँ, फिर भी अगर कहीं डाउट निकल गया तो आप इजीली और आसान तरीके से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आप आसानी से पूछिए, हम आसानी से जवाब भी दे देंगे उसका, लेकिन जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। जो कसम खाई है कि आर्ट्स वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, ये चीज हमें गलत साबित करनी है और पूरी अच्छे तरीके से हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे। और रोज शाम को 6 बजे आपको यहीं पे आना है, जाइए कहीं नहीं, कहीं और नहीं, बस यहीं पे आर्ट्स विद सूरज सर के चैनल पे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।